Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we will discuss the illustration of law of conservation of mechanical energy. चूँकि जो पिछला टॉपिक आपका था, that was the law of conservation of mechanical energy. इसमें आपने देखा था for an isolated system, the mechanical energy remains the constant. तो वहाँ पे आपने देखा था total, या आप इस तरह भी कह सकते हो, the total kinetic and potential energy for a system on which the conservative forces act वो constant रहता है. तो उसी को हम illustrate यहाँ पे करेंगे. हम actually mathematically दिखाएंगे कि yes, for any problem the mechanical energy remains the conserved. तो इसके लिए in order to illustrate this law of conservation of mechanical energy, we will take the example of a freely falling body which moves under the action of gravity alone. So for that purposes we will consider a mass m which is at a height h from the surface of the ground at point A. यानी इस consider करा इस हसे निमो अक mass m या अक body हसे निमो इस युस हसे कता point A spect इमेज की mass m और ये चीज़ तो मुतकुन height h from the ground. So you know that as the body यहाँ पे A पे रेस्ट पे है, चूँकि जो therefore इसके पास जो एनर्जी होगी वो टोटली पोटेंशियल एनर्जी होगी. चूँकि कोई पॉइंट A स्पेक्ट कोई हाइट पैक्ट है तो therefore ड्यू टू इट हाइट इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी. अब ये वहाँ पे रेस्ट पे है तो therefore आपको पता है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी. तो therefore इसी बॉडी को हम बाद में क्या करेंगे, इसको हम फ्रीली फॉल करवाएंगे, यानी इसको हम वहाँ पे उस हाइट पे छोड़ेंगे तो ये मूव करेगा. इट विल मूव अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन, दैट्स इट विल मूव फ्रीली. तो therefore हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स का इंतखाब किया है हमने यहाँ पे. दैट्स पॉइंट A, दिस द पॉइंट वेयर द बॉडी इज लाइंग, एंड देन देयर इज पॉइंट C व्हिच इज एट द ग्राउंड व्हेन इट्स यहाँ पे स्ट्राइक करेगा. एंड इंटरमीडिएटली मैंने इसके जो फ्री फॉल मैंने पॉइंट B लिया है. तो इन 3 पॉइंट्स पे हम एक्चुअली टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट टोटल एनर्जी मैकेनिकल या टोटल एनर्जी वो हमें कांस्टेंट आनी चाहिए, तब वो हमारा लॉ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वैलिड होगा. तो देयरफॉर यहाँ पे हम पहले पॉइंट A की बात करेंगे. तो देयरफॉर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्योंकि आपको पता है ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पे है एट पॉइंट A, चूंकि ये किसी हाइट h पे हमने रखा है, यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो जीरो होगी, एज वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होगी. सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A विल बी जीरो बिकॉज ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट रेस्ट. So therefore what will be the total potential energy, it will be mgh because it is at a height h. So therefore as g is acceleration due to gravity, so therefore what will be the total energy, and you know that total energy is sum of that's mechanical energy, it is sum of kinetic energy plus potential energy. So therefore यहाँ पे जो total energy होगी, total mechanical energy, that's E1, that should be equivalent to kinetic energy plus potential energy. अब kinetic energy 0 है, potential energy mgh है, so total energy क्या होगी, E1 will be mgh. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट दिस बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, यानी उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं. ये फ्री फॉल देखा था उसके बाद, तो देयरफॉर इट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली. एंड चूंकि जब ये एक्चुअली यहाँ से अब गिरेगा, देखो क्या होगा, क्योंकि याद से टोटल एनर्जी क्या है, याद से टोटली पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वाज जीरो. युथी ऐसे यल थ्रू युथ गो देयरफॉर नाउ द वेलोसिटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. युथी युता यू बोन वस टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, its energy will, its kinetic energy will increase. So on the other hand the potential energy will decrease. यानी युता यू बोन वस ऐसे potential energy like कथ मस कन्वर्ट गसन ऐसे kinetic energy मस, but the sum will be the constant, that is sum of kinetic energy plus potential energy will be the constant. तो मतलब वो युता potential energy decrease गस तितु गस kinetic energy increase. So therefore जितना ये आपकी जो ये बॉडी जितनी ये नीचे जाएगी towards the surface, towards the ground, the kinetic energy will increase, while as the same amount of potential energy on the other hand will decrease. वो युथी ये actually ground स्पेक्ट वाती almost ground स्पेक्ट वाती, उसके पास जो total energy उस वक्त होगी, it will be fully kinetic energy. यहाँ पे potential energy आपकी क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी, क्योंकि हाइट जीरो बन जाएगी. तो therefore इसमें युथ ऐसे बॉडी इस अलो करना हो फ्री फॉलस में, तो therefore ये क्या कर स्टार्ट या से लाइक स्टार्ट क्या कर इमस काइनेटिक एनर्जी ऐसे लाइक इंक्रीज जैसे. So therefore in order to calculate the velocity which it attains, क्या करो, वी नो फॉर एग्जांपल एट पॉइंट सी पे हम देखेंगे एच पता v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर किसके बराबर 2as होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे फ्री फॉल का केस है तो देयरफॉर इट विल बी 2gs. अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी चूंकि इनिशियली रेस्ट पे था तो इनिशियल वेलोसिटी 0, सो देयरफॉर इट विल बी v स्क्वायर, u स्क्वायर 0 बन जाएगा. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs. ये किस हाइट पे था, दैट इज डिस्टेंस की क्या थी इसकी, दैट्स h. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. नाउ अब हम पॉइंट सी की बात करेंगे, ये हम लास्ट पे देखेंगे भी. पॉइंट सी की बात करेंगे हम यहाँ, तो देयरफॉर व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, इट विल
will be total, अब total energy कितनी होगी, वो it will be fully kinetic energy. That's kinetic energy, that's at C kinetic energy कितनी होगी 1/2 mv square. अब चूंकि v का वैल्यू आपने ऊपर निकाला है, तो therefore v को अपना वैल्यू दो 2gh, 2 and 2 will cancel out, it is mgh. So therefore यातस कसा kinetic energy शिमिस आसा mgh, whereas potential energy कितनी होगी 0, because h becomes 0. h बना 0, potential energy आसा mgh. h जब 0 बन गया तो potential energy क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी. So therefore total energy कितनी होगी E2, that's kinetic energy plus potential energy. So therefore E2 will be simply equivalent to mgh. Again mgh. ठीक है ना. Now चूंकि during free fall, this for example मैंने यहाँ पे during its free fall I have selected a point B. अगर तुझे ऐसे free fall के लिए अगर ऐसे कहते हैं इस paths एमसंस आत्मस करो इस कहते point select, तो वहाँ पे अगर हम check करेंगे चूंकि इसकी velocity, तो therefore let हमने select किया यहाँ पे point B, हम कहते हैं कि at point B let its velocity is v1, क्योंकि इस पर चूंकि continuously होता है इस बोन वासो velocity increase गसा at point B है इस वना इस velocity को सा v1. So therefore now to calculate that velocity v1, once again we will take the same equation, that is v square minus u square is equal to 2gs. तो therefore यहाँ पे actually s कितना है, which has which actually s ये कौन बराबर इनको तो distance करो a पे ड्राई b से कौन सा distance करें travel, we have taken is that x, therefore s is simply equivalent to x, and आपका v जो है वो किसके बराबर है, v1 के बराबर. Once again your initial velocity is 0. So therefore आपके पास जब आप ये values दोगे तो v square ये बन जाएगा v बन जाएगा v1 square, u है 0, तो ये बन जाएगा 2gx, while g is acceleration due to gravity. So therefore v1 square will be किसके बराबर होगा, 2gx. So now at point B, now आप point B पे निकाल सकते हो आपकी kinetic energy, यहाँ पे point B पे kinetic energy भी होगी और potential energy भी होगी, ठीक है ना. तो therefore at point B your kinetic energy will be simply equivalent to 1/2 mv1 square. अब v1 का वैल्यू हमने ऊपर निकाला, so therefore v1 को अपना वैल्यू दो, ये बनेगा 1/2 m, ये बन जाएगा 2gx, 2 and 2 will cancel, once again it will become mg, but it is x. Now potential energy की बात करेंगे. अब potential energy mainly depends upon the height, which is ground पे कोता थोड़ी सी, क्योंकि x current travel h में, so therefore ये distance कितनी है, it is h minus x. So therefore what will be the potential energy, mgh. अब h के बदले क्या देना है आपको, h minus x. Now mg multiplied by h and it is multiplied by x, so even is mgh minus mgx. So therefore what will be the total energy, total energy will be the E3 is equivalent to 2gx, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, mgh and mgx 2 सॉरी ये mgx है, it is mgx and mgx will cancel out, so वहाँ के पे क्या बचेगा, mgh. So once again E3 is mgh. So from equation first, second and third you are clearly seeing that or at all the 3 points the total energy, that's total mechanical energy, is the same, it is a constant equivalent mg. So therefore total energy of the body during free fall remains constant at all positions. प्रत्येक position पे from A to C अगर तू कहाँ के position you total energy is constant. No doubt the values of separate values of kinetic and potential energies will change. Kinetic energy is convert potential energy में बार युता इस सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में जितना हम ऊपर से नीचे चले जाएंगे. सो एट एनी पॉइंट इफ यू विल कैलकुलेट द टोटल एनर्जी इट विल बी द कांस्टेंट. No doubt the values of potential energy and kinetic energy they will interconvert with each other, but remember the total energy at every point is the same. Now graphically there is a graph drawn. अगर आप देखोगे at start at initial point your potential energy is maximum and your kinetic energy is 0. वो युता actually this is position युता object down जिगसा fall जिगसा from that position your potential energy decreases while your kinetic energy at the same time increases by the same amount, but your total energy remains a constant. Because you potential energy much कम गसा तुत your kinetic energy must gain गसा. So last page net effect such constant रोजा सुन change गसा कि your total energy, that total mechanical energy always remains the constant. Potential energy decreases, becomes 0, and at the same time the kinetic energy becomes maximum. So therefore the total energy remains constant. So at any point if you will see the sum of kinetic and potential energy will always be constant. अगर तू set of values in kinetic potential at one point will be equal to the kinetic potential at other point. यानी कि अगर यतस निमो kinetic plus potential आसा सुई value use यतस आस kinetic plus potential आस, because युता potential decrease गसा तुतु छस kinetic energy और increase गसा, and in general the total energy or total mechanical energy वो क्या रहती है, conserved रहती है, and this law is valid everywhere. It has been found there is no violation to this law, it is valid everywhere. So this was the law of this law of conservation of mechanical energy.